अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल ऑफ़ यू फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कि जिसमें हम लोग सॉल्यूशन से सोल्यूट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सोल्यूट क्या होता है कि सोल्यूशन का वो हिस्सा जो मिकदार में क्या हो, कम हो। आगे क्या कहते हैं, बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अ सॉल्वेंट। कैसे कि सॉल्वेंट बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अ सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल, कि जिसमें आपके पास सोल्यूट क्या होता है, वो मोर सॉल्युबल होता है। फर्दर क्या, एंड एडिड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या करते हैं, एडिट करते हैं, डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन, कि वो सोल्यूशन के साथ क्या होता है, मिक्स नहीं होता। द टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोस्टली अप्लाइड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक हम लोग यूज़ कब करते हैं, कि जब हमें सेपरेट करना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से। फर्दर हम लोग इसकी क्या करते हैं, दो थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम या क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका क्या होगा कि वाई, मतलब इसके हम लोग क्या देंगे कि रीज़न देंगे। पहली बात ये कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो है वो बेस करती है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे, एज वी नो। आगे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इज अ कांस्टेंट, कि जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो दो सॉल्वेंट्स में क्या होती है, इमिसिबल हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। वो क्या, वो चीज़ भी आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फर्दर क्या, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। कि आपके पास क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। ये आपके पास क्या है, रेशो है। आगे कहते हैं, इन रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस वी कैन गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द अदर सॉल्वेंट, कि जब हम एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, रेपिटेशन लाते हैं, तो आपके पास क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट हो जाती है सोल्यूट की बनिस्बत अदर सॉल्वेंट से। तो ये भी इसकी क्या होगी, एक तरह की रीज़न हो गई। तो क्या होगा, इट इज़ द रीज़न दैट रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट, कि यही वो रीज़न थी कि जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस थे वो सॉल्वेंट की स्मॉल पोर्शंस या स्मॉल क्वांटिटी क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन, कि ये चीज़ आपके पास क्या है, मोर एफिशिएंट है बनिस्बत सिंगल एक्सट्रैक्शन के बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं कि राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सिलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। पहले आप देखें कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्रिस्टल को क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो, आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होती है। व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसी भी सब्सटेंस को कूल करने के लिए यूज करते हो, कि देन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट, जो सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, क्रिस्टलाइजेशन कहते हो। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को आप लोग यूज़ कब करते हो, जब आपको सॉलिड कंपाउंड से क्या करनी होती है, प्योरिफिकेशन करनी होती है। जैसे कि आपके पास प्योरिफिकेशन ऑफ नेफ्थलीन हो। आगे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, कि आप कहते हो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। पहले आप क्या करते हो, सॉल्वेंट क्या करते हो, चूज करते हो, कि अ सूटेबल सॉल्वेंट इज चूजन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। एन आइडियल सॉल्वेंट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसकी भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि इट शुड डिजोल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि ये सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को क्या करे, डिजोल्व करता हो। इट शुड रिएक्ट विद सोल्यूट, के इसे सोल्यूट के साथ रिएक्ट भी करना चाहिए। इट शुड नॉट डिजोल्व द इम्प्योरिटीज, कि ये इम्प्योरिटीज को डिजोल्व भी ना करता हो। ऑन कूलिंग इट शुड फॉर्म प्योर क्रिस्टल्स, के कूल करने पे आपके पास प्योर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन दे। आगे क्या है, कि इट शुड बी चीप इनएक्सपेंसिव, कि आपके पास क्या हो, सस्ता हो, महंगा ना हो। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, आप इसको इजीली रिमूव भी कर सको। इट शुड यूज बी सेफ, कि इट्स यूज शुड बी सेफ, कि इसका इस्तेमाल भी आपके लिए क्या हो, एहतियात पसंद हो। कि एन इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट शुड बी हीटेड ऑन वाटर बाथ, इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर रहे हो तो उसको भी क्या होना चाहिए, वाटर बाथ भी क्या होना चाहिए, हीटेड होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कि आपके पास जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स है क्या है, पानी है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है,
एब्सोल्यूट अल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अमूमन हम लोग क्या वाटर यूज़ कर लेते हैं चीप, इट शुड बी चीप इस कंडीशन को देखते हुए। आगे क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या आपके पास क्या है कि द सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि आप जिस सब्सटेंस को डिजॉल्व करना चाह रहे हो कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि वो उसकी क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम हो। टू डिजॉल्व मोर एंड मोर सोल्यूट द सोल्यूशन शुड बी हीटेड डायरेक्टली और ऑन वाटर बाथ, क्या आप उसको या डायरेक्टली हीट करो या आप उसको वाटर बाथ पे हीट करो। द स्टीयरिंग ऑफ सोल्यूशन इज नेसेसरी, के स्टीयरिंग ऑफ सोल्यूशन भी आपके पास क्या हो, जरूरी हो। थर्ड में आपके पास क्या है कि फिल्ट्रेशन, द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूवेबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, कि आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको फिल्टर्ड करने किस लिए करते हो कि आपके पास जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं आपके पास क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। समटाइम्स प्री मेचर क्रिस्टल्स कैन फॉर्म, क्या कभी कभी आपके पास प्री मेचर क्रिस्टल्स भी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग हॉट वाटर फनल, कि ये हॉट वाटर फनल से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, जो आपके पास प्री मेचर क्रिस्टल्स क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मेन बात क्या है कि आप सिंपल, अगर हमारे पास प्री मेचर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन बन रही है तो आप उसको हॉट वाटर फनल के जरिए प्रिवेंट कर सकते हो। चौथा क्या है कि आपके पास कूलिंग, द हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन इज कूल्ड, कि आपके पास जो हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन था उसको आप कूल करना है। द मॉडरेट कूलिंग गिव्स द मीडियम साइज क्रिस्टल्स, कि अगर आप मॉडरेट कूलिंग करते हो तो आपके पास मीडियम साइज के क्रिस्टल्स बनेंगे। एंड स्लो कूलिंग गिव्स बिगर क्रिस्टल्स, अगर स्लो कूलिंग है तो आपके पास लार्जर क्रिस्टल्स बनेंगे। समटाइम्स अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर एडेड इन सॉल्यूशन टू स्टार्ट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये अब कूलिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर आप मॉडरेट कूलिंग करते हो तो मीडियम साइज की क्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टल्स बनेंगी, और स्लो कूलिंग है तो आपके पास बिगर क्रिस्टल्स बनेंगे। पांचवा स्टेप क्या है कि आपके पास कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, जब आपके पास क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गया, देन मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स एंड मदर लिकर इज फिल्टर्ड थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पंप। तो आप क्या करते हो कि मदर लिकर इज फिल्टर्ड, मदर लिकर क्या करते हो, फिल्टर करते हो थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पंप को यूज करते हुए। The mother liquor is removed completely by full suction. Then the filter cake is pressed to remove the rest mother liquor. Finally, the crystals are washed with small amount of कोल्ड सॉल्वेंट, के जब आपके पास क्रिस्टल्स वॉश जाते हैं किससे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टिल प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, कि ये इस प्रोसेस को आप लोग क्या करते हो कि रेपिटेशन में लाओगे, कि जब तक आपके पास क्रिस्टल्स क्या हो जाए, रिमूव फॉर्म हो जाए, मतलब प्योर क्रिस्टल्स क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, तब तक आप इस प्रोसेस को क्या करोगे, रिपीट ही करते रहोगे। बाय एवोपरेशन ऑफ द मदर लिकर वी कैन गेट अ फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स, कि जब आप मदर लिकर को एवोपरेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। छठा स्टेप क्या है कि ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, देयर आर 3 मेथड्स फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। पहला क्या है कि प्रेस द क्रिस्टल्स बिटवीन द folds of filter paper. Repeat this process many times. Method crystals are crushed and fibers of filter paper mixed with them. Second क्या है कि dry the crystals at 100 degree Celsius in an oven. Here solid should not melt or decompose at 100 degree Celsius. जो ज़्यादा अच्छा मेथड है वो सेकंड वाली है कि आप क्रिस्टल्स को क्या करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो किस में, ओवन में, और सॉलिड क्या कहते हैं, मेल्ट या डिकम्पोज नहीं होते 100 डिग्री सेल्सियस पे। थर्ड आपके पास क्या होता है कि सेपरेट द क्रिस्टल्स ओवर विच ग्लास एंड कीप इन अ वैक्यूम डेजिकेटर्स फॉर मैनी आवर्स। द ड्राइंग एजेंट्स यूज इन डेजिकेटर्स आर CaCl2, PtO5 और सिलिका जेल। सेकेंड वन शुड बी बेस्ट। सेवंथ क्या होता है कि डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स। समटाइम्स क्रिस्टल्स बिकम कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज, के क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, वो कलर फॉर्म में आ जाते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। टू प्रिवेंट इट द सब्सटेंस इज बॉइल्ड विद एनिमल चारकोल। तो आप क्या करते हो कि इस चीज़ से बचने के लिए आप बॉयल करते हो एनिमल चारकोल के साथ। एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब्स द कलर्ड इम्प्योरिटी, एनिमल चारकोल क्या करता है, क्रिस्टल्स के ऊपर अगर कलर्ड इम्प्योरिटीज आती हैं तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्योर कलरलेस क्रिस्टल आर फाउंड बाय कूलिंग द फिल्ट्रेट, कि आपके पास कितने प्रोसेस थे इस चीज़ को करने के लिए, 7 प्रोसेस थे। पहला आप क्या था, आपने सॉल्वेंट को चूज़ किया था। सेकंड क्या था कि आपने प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन को परफॉर्म किया, फिर फिल्ट्रेशन की, कूलिंग की,
कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, फिर आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया, फिर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, कि आपने क्रिस्टल्स को ड्राई किया, और डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स, कि अगर आपके पास अनडिजायरेबल कलर्स आ गए तो आपने उसकी क्या की, डीकलराइजेशन की। बेसिकली जो आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है, इसको हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोगों ने वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना हो, सेपरेट करना हो। Hope you understand this. If you really did, then don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.